गुरु भक्ति योग। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और गुरु का प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आज्ञा पालन माने गुरु के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। तिब्बत में एक फकीर हो गए जिनके शिष्य का नाम था मारपा। मारपा बड़ा ही सीधा और सरल था, परंतु वह इतना सीधा एवं सरल था कि दूसरे गुरु भाई उसे देखकर शंकित हुआ करते थे कि वो कहीं गुरु गादी का अधिकारी ना हो जाए। शिष्यों ने अड़चन डालनी शुरू की। शिष्यों ने मारपा को एक दिन कहा कि मारपा, गुरुदेव तुम्हारे लिए एक संदेश भेजे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची हो तो इस पहाड़ी से तुरंत कूद जाओ। मारपा ने बिना विचार किए ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। शिष्य भागे, नीचे पहुंचे। खाई बड़ी भयंकर थी, उसमें बचने का कोई उपाय नहीं था। परंतु शिष्यों ने देखा कि मारपा नीचे बैठे ध्यान में तल्लीन है। अन्य गुरु भाइयों ने समझा कि शायद ये संयोग होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई संयोग की बात होगी। मकान में आग लगी। शिष्यों ने कहा कि गुरु की आज्ञा है मारपा, तुम भीतर इस आग में प्रवेश कर जाओ। मारपा की श्रद्धा ऐसी कि गुरु से पूछने नहीं गया कि आज्ञाएं आप भेजते हो या नहीं, या फिर यही लोग मुझसे करवा रहे हैं। वह तुरंत आग में घुस गया, परंतु उसके वस्त्र तक नहीं जले। दूसरे गुरु भाइयों ने भी इसे भी संयोग ही माना। नदी पार कर रहे थे। शिष्यों ने कहा, मारपा, गुरुदेव ने कहा है कि जब मारपा बीच में पहुंचे तो उसे कह देना कि नदी में कूद जाए। तुम कूद जाओ। दूसरे व्यंग करते हुए शिष्यों ने कहा कि तुम तो पानी पे भी चल सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है कि जिसकी श्रद्धा अटूट है वो पानी पर भी चल सकता है, पंचभूत उसके वश होते हैं। मारपा, तुम कूद जाओ। मारपा पानी पर चलते हुए पार उतर गया। अब इस बात को शिष्यों को संयोग मानना मुश्किल हो गया। उन्होंने गुरुदेव को जाकर कहा कि महाराज, हैरानी की बात है, हमें माफ़ करें। हमने आपके नाम से उसको बड़ा सताया, लेकिन मारपा मात्र आपका नाम ही लेता है और सभी कार्य करता है। आपके नाम की महिमा अपार है। गुरुदेव, यह तो आग में भी जला नहीं, पहाड़ से कूद गया, मरा नहीं, पानी पर चल गया, डूबा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि ऐसे शिष्य ही उन्नति के शिखर को स्पर्श करते हैं जो गुरु की आज्ञा का अविलंब पालन करते हैं, और ऐसे साधक ही पतन की अंधेरी खाई में गिरते हैं जो अपने गुरु भाई से अथवा अन्य किसी लोगों से राग या द्वेष रखते हैं। गुरु आज्ञा पालन में मारपा की निष्ठा ने उसको सबके हृदय में स्थापित कर अमर बना दिया। हम प्रायः ऐसे हैं कि अपने मन की आज्ञा मानने में हम अविलंब तत्पर रहते हैं, परंतु गुरु की आज्ञा ने हमें बंधन महसूस होता है। असलियत में गुरु आज्ञा होती ही है इसलिए कि हमारा मन बाधित हो जाए और इस मन से पार की यात्रा शुरू हो जाए। मारपा तो मात्र दूसरों द्वारा सुनने से गुरु आज्ञा पालन की पूर्ति में लग गया,
परंतु हमें तो सद्गुरु प्रत्यक्ष आज्ञा प्रदान करने की कृपा करते हैं। हम उस उत्थान कारिणी आज्ञा को महत्व ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में शायद गुरु का उतना महत्व ही नहीं जितना महत्व हमने अपने मन को दिया हुआ है, अपनी इच्छाओं को दिया हुआ है, अपनी कल्पनाओं को और अपनी वासनाओं को दिया रखा है। बड़े बड़े योगी तपस्वी भी कई वर्षों तक परिश्रम करते हैं, परंतु यदि मनोनाश की दशा को वे उपलब्ध नहीं होते तो उन्होंने मनुष्य जीवन का उतना काल तपस्या करने में व्यर्थ ही गवा दिया। और जो गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहते हैं उन्हें मनोनाश से करने हेतु कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि साधक की मनोनाश के लिए गुरु ही सदैव तत्पर रहते हैं। मात्र हमें गुरु को सहयोग प्रदान करना है। कोई महात्मा कहते थे कि हे साधक, तुम गुरु से युद्ध मत करो, मात्र उन्हें अपना समर्पण करो।